तो मैं सभी हर वैष्णव जनों को कहना चाहूँगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसकी महिमा मैंने पढ़ ली है, आप सबके घर में तुलसी हो, आपके प्रसाद में तुलसी हो, आप तुलसी का आदर करें। उनको कभी भी थायराइड नहीं हो सकता जो 5-7 पत्तियां तुलसी की रोज गटकते हैं। इसमें पारा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको दांतों से चबाया नहीं जाता, इसको गटका जाता है अंदर। ये तुलसी की पत्तियां सूख जाती हैं तो उसका चूर्ण बना करके उसका सेवन करते रहिए, इससे भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। तुलसी मंजरी युक्तो यदि प्राणान विमुंचति विष्णु सायुज मापनोति सत्यम सत्यम नपुत्तमा। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई वासुदेव आदि देवता का पूजन करता है तो एक एक पूजा उसकी 1,000 पूजन के बराबर हो जाती है। तुलसी मंजरी की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेषता है। भगवान को तुलसी मंजरी भी चढ़ाई जाती है। तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई भगवान वासुदेव आदि देवता की पूजा करता है, भगवान उसके घर को कभी छोड़ करके नहीं जाते। भगवान कहते हैं, मैं सत्य सत्य कहता हूं कि उसे मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वह मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। तुलसी की मिट्टी को लेप करके जो प्राण त्याग करता है उसके सैकड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाता है। इसमें वर्णन है कि यदि कोई घर में वृद्ध है, बूढ़ा है, स्त्री पुरुष कोई भी है, उसके प्राण निकल रहे हैं तो तुलसी के गरुए में से मिट्टी लेके आइए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, मरने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर के ऊपर लेपन कर दीजिए। मैं तो श्लोक बोल करके आपको चर्चा कर रहा हूं। तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुच्यति यमोपी नक्षुतम सक्तो युक्तम पाप सतैरपि। उसके 100 करोड़ जन्म के पाप होंगे तो भी वह उन अपराधों से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु से पहले जिसकी देह पर तुलसी की मिट्टी लगी हुई होगी। तुलसी की माटी का इतना बड़ा प्रभाव है। और विधान है कार्तिक स्नान में, कार्तिक स्नान में 3 चीजें शरीर से पोती जाती हैं। एक सफेद तिल पीस करके पीली मिट्टी में मिला करके, एक आंवला और एक तुलसी की मिट्टी, इन तीनों को मिला लीजिएगा और उसको अपनी देह के ऊपर पहले उसको लेपन कीजिए और उसके बाद में स्नान कीजिए। ऐसा कार्तिक महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। हर एकादशी के दिन भी आप अपनी देह से तुलसी की मिट्टी का लेपन करके आप स्नान कर सकते हैं। तो यहां वर्णन है कि प्राण निकलने से पहले तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुंचति। तुलसी की मिट्टी जिसकी देह पर लगी है और ऐसे में यदि किसी के प्राण निकल गए हैं तो उसने सैकड़ों पाप भी किए हों तो भी उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों का अपराधी भी तुलसी की मिट्टी से पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो सबके घर में तुलसी हो। तुलसी कल्याणी है। तुलसी माँ का नाम विष्णु प्रिया है तो एक नाम कल्याणी है, उसका एक नाम सुगंधा है। ये 8 नाम के अलावा है। 8 तो मैंने कल व्याख्यान किया ही है। ये तो मैया जी के 1000 नाम है। 1000 का संक्षिप्त 8 में ही कल आपके बीच में वो बात रख दी गई है। अगली बात कही गई कि तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारये नर तद्देहम न स्पृशित पापम क्रियमाणामपि यत्। तुलसी की लकड़ी को चंदन में घिसिए, भगवान को लगाइए, अपने भाल पर, अपने माथे पर लगाइए। वर्णन है कहा गया जो तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को इस लोक में किए हुए कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। चंदन की लकड़ी उसको, वो तुलसी की लकड़ी उसको चंदन में घिसिए और फिर भगवान को चंदन लगाइए, अपने मस्तिष्क पर, भाल पर चंदन लगाइए तो दुनिया का कोई भी पाप उस शरीर को छू नहीं पाएगा, उस शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगा।